हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ देखेंगे क्या कह रहा है। द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी आपके पास A1 है। ठीक है, अब जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो फोर्थ टर्म यानी A4 क्या है, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेवेंथ टर्म ए होगा, एंड आपका जो यहां पर सेवेंथ टर्म है एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म। समझ ध्यान सुनना क्या कह रहा है। एंड सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड एक्सीड मतलब ज्यादा है, ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय वन। द थर्ड टर्म बाय वन, +1 ज्यादा है। ये भी एक इक्वेशन बन गई। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो आप, A4 इक्वल्स टू 3A1। A4 का मतलब क्या है, A+3A3, यही है इसका मतलब। ठीक है सर, कैसे पता लगा, फॉर्मूला याद है, an इक्वल्स टू A+n-1 d। अगर मुझे A4 निकालना है तो A+4-1 d। अरे एक सेकंड, मैंने A3 लिख दिया क्या। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A+4-1 3d इक्वल्स टू 3A1। A1 की वैल्यू भी अपन को पता नहीं, A1 की वैल्यू मतलब A1 और A की बात है ना। तो हम यहाँ पे यहाँ से क्या हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, सारा सेम लिखेंगे वैल्यूज। ठीक है, ए को इधर भेज देते हैं, 3d इक्वल्स टू 3a-a। 3 को इधर ले लो, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a/3 हो जाएगा ये। बताओ यहाँ तक समझ में आ गई सारी चीजें। ठीक है सर, ये डी की वैल्यू है, और देखते हैं आगे। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, A7 क्या दे रखा है, देखो A7 इक्वल्स टू 2a3+1। A7 का मतलब क्या है, A+6d। 2a3 का मतलब क्या है, A+2d+1। सॉल्व करो, A+6d इक्वल्स टू 2a+2 = 4d+1। और देखो सारी वैल्यू एक तरफ कर लो, A+6d -2a-4d इक्वल्स टू 1। ए से 2a गया तो कितना बचा, -a बचा। 6d में से a गया तो कितना बचा, 2d बचा इक्वल्स टू 1। -a+2, d की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे 2a/3, यहाँ पे उतार दो, 2 2 = 4a/3। एलसीएम ले रहे हैं हम यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये, माइनस का 3a प्लस का 4a/3 इक्वल्स टू 1। कितना बच गया ये, 1, यानी a/3 इक्वल्स टू 1। ये उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूँ मैं, a की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। देख लो, ये a की वैल्यू यहाँ पे पहुंच गया, कितना हो गया, 3 हो गया a का वैल्यू। अब a की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं अपन। ठीक है सर, फर्स्ट टर्म तो निकल गई, वैसे मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये आपके पास हो गई है फर्स्ट टर्म। अब मुझे क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस डी। तो मेरे पास डी एक्चुअल में देखो पीछे क्या था, डी इक्वल्स टू 2a/3। डी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया है। आया कुछ समझ में। ये कंप्लीट होता है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1, जहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाल ली हमने 3 और डी निकाल ली हमने 2। एग्जाम्पल 1 कंप्लीटेड।